ये सारे बेटा मैथ्स हो गया, स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, ये सारे लिखने के काम है। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सामने देख के सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। हमने अभी तक जितनी भी काइनेमेटिक इक्वेशंस देखी हैं वो सारी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। वेरिएबल वाला अलग था जो मैंने आपको बताया था। आपने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये कुछ मैक्सिमम हाइट लेके आई, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगी, ये मैक्सिमम हाइट बच्चे क्या होगी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आई एम रियली सॉरी बेटा कि आपकी ये क्लास 1-2 दिन लेट हो गई, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने सारी रिवीजन कर ली होगी। जो भी मैंने आपको बच्चे, जो भी आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी मैंने आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस करवाई है, जो भी मैंने आपको रिलेशन टाइम क्या होता है ये बताया था, ये सारा आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे बेटा किसकी? हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स की। और बच्चे काइनेमेटिक्स के अंदर भी हम बात कर रहे थे मोशन इन 1D की। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में बच्चा हमने काइनेमेटिक्स इक्वेशन को कवर किया था, एवरेज वेलोसिटी को, रिएक्शन टाइम को, एंड हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म किया था। ठीक है, आज की क्लास में बेटा आपका होने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी, और हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे अगर हमें कोई nth सेकंड की बात कर रहा है। हम इन दो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बेटा 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाहती हूँ। शुरू करें, चलो आओ देखते हैं। एक कार है बच्चे जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। ठीक है, एक कार है जो मूव कर रही है बच्चे किसके साथ? ए बच्चे आपका कैसा दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान देंगे तो बच्चे कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये बच्चे क्रॉस कर रही है एक पॉइंट P को विद वेलोसिटी U। लेट सपोज बच्चा ये एक कार है, ठीक है, ये कार हो गई और इसके अंदर सुंदर सुंदर से मेरा प्यारा ये बच्चा हो गया जो बाद में जाके डॉक्टर बनेगा। ठीक है, ये कार बेटा अपनी एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव करते हुए आ रही है। ठीक है, देन बच्चे क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट P है। ठीक है, ये हमने इसको पॉइंट P ले लिया जहां से निकलेगी। यहां से बच्चे ये कार आपकी निकल रही है। जब ये कार इस पॉइंट P से निकल रही है तो इस कार की वेलोसिटी बच्चे कितनी है? इस कार की वेलोसिटी बच्चे U है। ठीक है, चलो, और कुछ टाइम के बाद ये क्रॉस करती है एक दूसरे पॉइंट Q को। मैंने ये होमवर्क में दिया था आपको क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद बच्चे ये दूसरे पॉइंट Q को क्रॉस कर रही है। इसमें जब ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है सेकंड वाले को, तो उस केस में बच्चे इस कार की वेलोसिटी कितनी है? V है। क्लियर हो गई ये बात? चलो, अब ये कार यहां थी और बच्चा अब ये कार कहां आ गई? अब ये कार यहां पर आ गई। ठीक है, चलो मैम, ये बात हमें समझ में आ गई। आगे क्या है मैम? चलो बहुत अच्छे, आ जाओ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार एट द मिडल ऑफ PQ। मैंने आपको एक लाइन बताई, ये PQ बताया। अब आपको बच्चे इसके मिड में, ठीक है, इसका मिड ले लो। क्या मिड ले ले? क्या ले ले? इस PQ का मिड कुछ भी ले लो आप, PQR मान लो। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज इस P और इस Q की दूरी बच्चे आपने कितनी ले ली? आपने D ले ली। ठीक है, ये जो बच्चे इसने जो कार की वेलोसिटी पूछी है वो कहां पर पूछी है? वो इसके मिड पॉइंट पे पूछी है। यानी कि R बच्चे ये क्या हो गया? ये वाला R इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? D/2, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? D/2। ठीक है, उसने पूछा है कि जब ये कार इसके मिड पॉइंट से यानी कि R से निकल रही थी तो बच्चा इसकी वेलोसिटी कितनी थी? बात समझ में आ रही है यहां तक? चलो, मुझे नहीं पता इसकी वेलोसिटी इस वक्त पे कितनी थी, तो मैं इसकी वेलोसिटी मान लेती हूं। भाई कितनी मान ले बेटा? हमने इसकी वेलोसिटी मानी, चलो हमने बच्चे यहां पर इस कार की वेलोसिटी मान ली V'। ठीक है, अब यहां बच्चे हमारे पास दो कंडीशंस निकल कर आएंगी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सोच के बताओ। क्या हमारे पास टाइम है? टाइम का तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास U है, हमारे पास V है, हमारे पास A है, और हमारे पास ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, चलो, हमारे पास बच्चे एक इक्वेशन निकल कर आती है, दैट इज
v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलो सबसे पहले मैं बेटा एक इक्वेशन बनाती हूँ। क्या? जब ये P से Q तक पहुंचा, जब ये P से बच्चे कहां तक पहुंचा? Q तक पहुंचा। एक में रुकना बच्चे, ठीक है। एक इक्वेशन बच्चे इसकी कौन सी बन जाएगी? जब ये P से लेके Q तक पहुंचा। बनाए? चलो, जब बच्चा ये पॉइंट P पे था, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी हमने ये ले ली थी v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। a हमारा कांस्टेंट था तो a का a आ जाएगा। s हमने बच्चा कितना लिया था? d लिया था। तो ये वाली इक्वेशन बच्चे कितनी आ गई? ये वाली इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर हो गई ये बात? चलो सेकंड इक्वेशन की बच्चे मैं अगर बात करूं, अब देखो हमें रिलेशन किसके साथ चाहिए? मैं यहां तक का चाहिए कि ये कार जब बच्चे यहां से निकल रही थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, चलो अब सेकंड इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो बच्चे आपका इस केस में फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी है? v डैश है। कहोगे यस मैम। इनिशियल आपकी सेम रहेगी, 2 इंटू में a आपका बच्चे सेम रहेगा, लेकिन जो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो बच्चे आपका कितना हो जाएगा? वो आपका d/2 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये बात क्लियर हो गई? हो गई ये बात क्लियर? बहुत अच्छे। नाउ अब क्या करें? अब तो हमें v डैश चाहिए। इसीलिए मैं बच्चा बार बार कहती हूँ कि फिजिक्स हो गया या फिर मैथ्स हो गया, ये सारे बेटा मैथ्स हो गया, स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, ये सारे लिखने के काम है। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सामने देख के सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी आपको उस चीज से नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे देख के सामने सोचते रहोगे। जब आप किसी चीज को लिखकर देखते हो ना, तो वो बेटा कहीं ना कहीं आपको दोबारा पलट के, मतलब लिखकर ही आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि हाँ अब हम इस कंडीशन को कहाँ पे लेके जा सकते हैं। हमारे पास जो भी सिचुएशन गिवन थी उससे हमने ये इक्वेशन बनाई, देन ये इक्वेशन बनाई। अब हमें यहां से कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही है क्या, कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करूं, फर्स्ट इक्वेशन को बच्चे सेकंड इक्वेशन से क्या करूं? डिवाइड करूं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप अगर यहां देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 280। ठीक है, फर्स्ट को डिवाइड करो। देखो ये लाइन दोबारा से आ गई और ये मेरे पैर में अटक गया। ठीक है, आ जाओ, इसको इरेज करेंगे। चलो यहाँ को फर्स्ट से बाय 2, ये बच्चे आपके पास क्या था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 280। क्लियर? चलो चलिए सेकंड इक्वेशन क्या थी बच्चे? v डैश का स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर। चलो बच्चा, चलो आगे चलो। इसको आप एक काम करो, इसको कैपिटल लो, इसको बच्चे आप कैपिटल लिखो, क्योंकि पीछे भी आपने इसे कैपिटल ही लिखा हुआ है। चलो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? नीचे आ जाएगा v डैश स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में, यहां देखो मैंने गलत इक्वल्स टू का साइन लगाया है, 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, क्योंकि हम तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 2ad/2। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। 2a से 2a कैंसिल हो गया? यस मैम। ठीक है, ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये d से d भी कैंसिल हो जाएगा। कहोगे यस मैम। v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर, ये क्या आपका कितना आ जाएगा बेटा? इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को बेटा इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। ये कितना आएगा बेटा? v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? यस मैम। क्या निकालना है बच्चे? हमें क्या निकालना है? जल्दी सोच के बताओगे। हमें बेटा आपके यहाँ पे आपके पास v डैश निकालना है ना? कैसे आएगा? कैसे आएगा? यहाँ देखो, आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसे आप 2v डैश का स्क्वायर और माइनस में 2u स्क्वायर लिख सकते हो। कहोगे यस मैम। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। यस मैम। v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर प्लस में 2u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v डैश स्क्वायर। ओके मैम।
ये क्या आया बेटा, ये इसमें से माइनस करोगे तो वी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर, अपॉन में बच्चा कितना आ गया, अपॉन में बच्चा आ गया 2, और ये बच्चा कितना आ गया, वी डैश का स्क्वायर। यहां से आप स्क्वायर रूट हटा दोगे तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, तो बच्चा आपका आंसर यहां से निकल कर आएगा। मैं इसे यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है, किसी अलग कलर से, आप समझ जाना, ठीक है। ये बच्चा आपका क्या आ जाएगा, वी डैश इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर अपॉन में 2, और ये बच्चे आपका क्या आ गया, ये बच्चे आपका उस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई जहां पर क्या था, जहां से बच्चा इसने पूछी थी कि जब इस दूरी को, जब ये पॉइंट आर से निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहां पर बच्चे कितनी आ गई, वी स्क्वायर अपॉन प्लस में यू स्क्वायर बाय 2। बोलो ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आई है, घबरा तो नहीं रहे हो, सोच तो नहीं रहे हो कि भाई मैम ने इक्वेशन को डिवाइड क्यों किया। देखो आपकी फिजिक्स की अभी शुरुआत हो रही है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें बेटा ऐसी होती है जो हमें करते करते समझ में आती हैं, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके पेपर में ये आ सकता है और आया भी है, ठीक है, कि भाई कहाँ से अगर मिड पॉइंट से निकल रही है तो कितनी होगी। तो आपके दिमाग में एक प्रोसीजर, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि हाँ इस तरीके का बच्चे अगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोलो यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, देखो बताओ, रीड करो क्वेश्चन को जल्दी से। एक 200 मीटर की ट्रेन है हमारे पास, चलो ओके, ये क्या हो गया, चलो हमने क्या किया, हमारे पास बच्चे एक 200 मीटर की ट्रेन है। अब मैं बना रही हूं इसको ऐसे ही, आप समझ जाना, ठीक है। ये इसका ये ऊपर हो गया, ठीक है, समझ गए ना। ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास ट्रेन है और इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर। बहुत अच्छे, ओके जी, ठीक है। ये बच्चे क्रॉस कर रहा है एक 100 मीटर का ब्रिज। लेट सपोज ये हमारे पास, ये क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास एक ब्रिज आ गया, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये एक ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज की लेंथ कितनी है बेटा, ये ब्रिज की लेंथ आपके पास है 100 मीटर, ठीक है। नाउ इसका बच्चे एक, ये जो ट्रेन मूव कर रही है इसका एक एक्सीलरेशन है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वो बच्चे ए कितना है, वो ए है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो ए क्या है, वो है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द ट्रेन, ये जो ट्रेन है बच्चे ये एंटर कर रही है इस ब्रिज के अंदर, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ बच्चे, ये जब इस ट्रेन इस ब्रिज के अंदर एंट्री कर रही है तो इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। आपको बच्चे पता लगाना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, कि उसको बच्चे इस वेलोसिटी के साथ, इस एक्सीलरेशन के साथ उसने कितने टाइम में इस ब्रिज को क्रॉस किया। अब यहाँ पे बच्चे जो जनरली आप गलती करोगे वो क्या, वो आप ना सिंपली ये ट्रेन की लंबाई ले लेते हो, लेकिन नहीं, आप खुद सोचो, ये जब यहाँ पे एंट्री करेगी, ठीक है, इसको बाहर निकलते निकलते जब ये ट्रेन बाहर निकलेगी तो पूरा कितना आएगा, एक तो 200, तो 100 तो इसकी हो गई और प्लस 200 होगी, तो आपको कंप्लीट लेंथ बच्चे इसमें कितनी लेनी है, इसमें बच्चे आपको 300 लेनी है, ठीक है। देखो ना, ये फ्रंट एंड हो गया, इसका फ्रंट एंड हो गया। ये जब यहां से पूरा बाहर निकलेगा तो एक तो 100 इसका हो गया और एक 200 इसका हो गया, तो फाइनल बेटा आपके पास जो S निकल कर आया है वो S बच्चे आपके पास कितना है, वो आपके पास 200 प्लस में 100, कहीं ना कहीं ये बच्चे आपके पास 300 मीटर निकल कर आता है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ पे, यहाँ बात क्लियर हो गई। चलिए बहुत अच्छे। तो जब भी आपके पास कोई ट्रेन है और वो ब्रिज में से निकल रही है और इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उस ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ को कंबाइन करना है। सोच के देखो, जब इसका एक एंड यहाँ पे एंटर करेगा तो वो आगे आते 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 इसको, इसकी खुद की भी तो लेंथ प्लस ये वाला भी तो कवर कर रहा होगा ना साथ में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपके पास S कितना आ गया, बेटा आपके पास यहाँ से S आ गया 300
ठीक है। अच्छा, कितनी वेलोसिटी के साथ बच्चे इसने एंटर किया? 20। क्या निकालना है? टाइम। क्या क्या गिवन है हमारे पास? हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है? तो इसके अंदर हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं बेटा हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² का यूज कर पाएंगे। बोलो हाँ या ना, कहोगे यस मैम। अच्छा 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 अच्छा, s कितना है? s है भाई हमारे पास 300, है ना। u कितना है? कितनी वेलोसिटी थी भाई उसकी? याद करो याद करो, बोलो मेरे साथ, सोना नहीं है, सो मत जाया करो, बोलते रहा करो, ठीक है। एक तो ऑनलाइन, ऊपर से अगर बोलोगे नहीं ना तो सच में नींद आ जाएगी, ठीक है। चलो u कितना है? 20 है, u है 20। क्या टाइम पता है? अरे मैम वही तो निकालना है। हाँ, a कितना था? a था आपके पास 4, है ना, a था 4 और ये हो गया t²। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये आपके पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 300 इज इक्वल टू 20t प्लस में 2t², ठीक है। तो 2t² प्लस में 20t माइनस में 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से हम लोग कहीं ना कहीं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो t², ये हो जाएगा 10t, ये हो जाएगा कितना? 2 कॉमन ले लिया तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 0। t² प्लस में 10t माइनस में 150 इज इक्वल टू ये कितना आ गया बेटा आपके पास? ये आ गया आपके पास 0। बात क्लियर, समझ में आ गई? चलो अब यहां से बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगी, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक वाला, अगर आपको याद होगा तो। याद नहीं है तो नोट्स को दोबारा से ओपन करके देखोगे, वहां से बेटा आप यहाँ पे t की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी, ठीक है। एक इसके अंदर नेगेटिव होगी, एक इसके अंदर बेटा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव वाला टाइम ही आप यहाँ पर बच्चे कंसीडर करोगे। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा। ये टाइम इसका कितना निकल कर आया है आप मेरे को होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है बच्चा? चले आगे, आगे चले, चलो आगे चलेंगे। चलो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप मुझे करें मेरे साथ साथ, समझ में आएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, एक ट्रेन है बच्चे जो कि मूव कर रही है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, उसका आंसर मेरे को बताएंगे, घबराएंगे नहीं। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस की आदत नहीं लगेगी, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने की आदत नहीं लगेगी, ठीक है। यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, बस आपका काम है यहां से आगे आंसर निकालना, जो कि आप निकाल कर मुझे बताओगे। नहीं निकलेगा, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना। चाहे आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो, पता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है। इसको 2 भाग में 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, जिसको प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो ये 150 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 150 आना चाहिए, ठीक है। चलो, नहीं और भी ना आए तो इसका एलसीएम लेके देखना, फिर इसके पेयर्स बना के देखना कहाँ पे क्या फिट बैठता है। चलो, ये 10th क्लास की बात है, कोई मुश्किल नहीं है, 9th 10th की बात है। बल्कि फैक्टर्स बनाना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करवाना तो 6th 7th में आने लगा है, ठीक है। तो चीजें ऐसे चेंज हो रही हैं, आप वहीं तक तो बेटा नहीं बैठ सकते, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है बच्चे जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सीलरेशन a के साथ। बहुत अच्छे, अब यहाँ पे मेरी बात को समझना। लेट्स सपोज बच्चे ये आपके पास कोई ट्रेन है, ठीक है, ये अभी हमने छोटी छोटी सी बना ली, ठीक है। चलो, ये बच्चे आपके पास एक ट्रेन है जिसकी लेंथ हमने कितनी ले ली? जिसकी लेंथ हमने l ले ली, इसमें कुछ दिया तो हुआ नहीं है, ठीक है। ये बच्चे एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है a के साथ। ये बच्चे क्या करती है, यहाँ पर एक पोल है, यहाँ बच्चे एक पोल ले लेते हैं, खंबा ले लेते हैं, ठीक है, ये एक पोल है, ठीक है। ये जो ट्रेन है बच्चे ये इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। जब ये बच्चे इसको क्रॉस कर रही है इस पोल को, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे? तब इसकी वेलोसिटी v1 है। चलिए ओके, with velocity v1 rear end of the train crosses the same pole with velocity v2, ठीक है।
जब इसका बच्चे रेयर एंड जो है जो इसको क्रॉस कर रहा है उस समय पे इसकी बच्चे वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी बच्चे v2 है। आपको वेलोसिटी बतानी है ट्रेन की जब ये इस ट्रेन का मिड पॉइंट होता है इस पोल के पास। दिमाग लगाया, वही कार वाला क्वेश्चन है, कार वाला क्वेश्चन है या नहीं है। अब लेट्स सपोज जब इसका रेयर एंड, यहां समझना, अ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a crosses a pole with velocity v1, rear end of the train crosses the same pole with velocity v2। ठीक है, जब बेटा ये यहां से निकल रही है, इसकी कुछ वेलोसिटी रही v1, ठीक है, और जब ये यहां से निकल गई, लेट्स सपोज जब इसकी बच्चे कुछ वेलोसिटी रही होगी v2, ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो ये बात क्लियर है या फिर नहीं, समझ में आ गई ये बात। चलो अब वो बेटा हमसे क्या जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है जब ये ट्रेन बच्चे इस पोल के, मतलब यहां देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन व्हेन मिड पॉइंट, जब इस ट्रेन का मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा था पोल को, ठीक है, क्रॉस कर रहा था किसको, पोल को। लेट्स सपोज ट्रेन की लेंथ l थी, ठीक है, यहां पर भी जब इसने l कंप्लीट किया, ये पूरी लाइन, ये यहां पे इसका रेयर एंड यहां पे पहुंचा तो इसकी स्पीड v2 हो गई, यहां तक इसकी स्पीड v1 थी, ठीक है। चलो ये मिड पॉइंट है बेटा, लेट्स सपोज यहां पर ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, s ने l/2 कवर किया, मिड पॉइंट के बारे में ही बात कर रहा है। द ट्रेन व्हेन मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द पोल, ठीक है। अब हमें पता है क्या, जब ये क्रॉस कर रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी, नहीं पता, तो हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी बच्चे कुछ v डैश है। इसकी वेलोसिटी बच्चे कितनी है, इसकी वेलोसिटी बच्चे कुछ इसकी v डैश, हमने इसको मान लिया, ठीक है। चलो मेरे को एक बात बताना, जब ये बच्चे v1 से v2 चली होगी तब ये l चली, ठीक है, जब ये बच्चे, जब इसकी v1 थी और जब इसकी v2 हो गई तब ये कितना डिस्टेंस कवर किया, तब इसने l कवर किया। चलो तो यहां से बच्चे एक इक्वेशन निकल कर आती है हमारी, क्या, अगेन s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर लगाए, नहीं ये वाली नहीं लगाएंगे, ये वाली नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वही सेम जो हमने कार में लगाई थी। कौन सी लगाई थी हमने कार में, b स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। चलो अच्छा v कितना था बेटा, अगर मैं नॉर्मली इसको लूं पहले तो v, फाइनल v कितना था बच्चे, आप कहोगे v2 था, इनिशियल कितना था बच्चे, v1 था, ठीक है। चलो ये बच्चे क्या हो गया, v, फाइनल वाला क्या हो गया, v2 का स्क्वायर, इनिशियल वाला क्या हो गया, v1 का स्क्वायर, 2a, और कंप्लीट लेंथ कितनी थी बच्चे, l थी, और इसको आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अगेन वैसा सही क्वेश्चन है। चलो अब जब ये ट्रेन बच्चा मिड पॉइंट पे पहुंची, इसकी वेलोसिटी मैंने कितनी मानी थी, v डैश मानी थी, ठीक है। अगेन v डैश का स्क्वायर यहाँ पे नीचे लगा दिया मैंने, हमने कितनी मानी, v डैश का स्क्वायर माइनस में v डैश का स्क्वायर माइनस में इनिशियल कितनी थी इसकी, कहोगे मैम v1 थी, तो v1 का स्क्वायर और लेंथ कितनी हो जाएगी अब l/2, इसको हमने किया सेकंड, तो नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहां से v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2al अपॉन में v डैश का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इज इक्वल्स टू दोबारा से वही लगा दिया हमने, कोई नहीं, हम इसको एक ही लगाएंगे यहाँ पे। ये बच्चे कितना आ जाएगा, 2al/2, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे v2 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, बोलो कितना आ जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2v डैश का स्क्वायर माइनस में 2v1 का स्क्वायर। बोलो आया समझ में, आया समझ में, चलो ओके हो गया। चलो बेटा ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी, ये वाली वैल्यू मेरा बच्चा जब इधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, बताओ मुझे, यही लिख लेते हैं, v2 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर, ये प्लस में आ गया कितना, 2v1 स्क्वायर, ये आ गया 2v डैश का स्क्वायर। बोलो समझ में आ गई ये बात। चलो v1 सॉल्व करोगे तो प्लस में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, v2 स्क्वायर प्लस में v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर प्लस में v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डैश स्क्वायर। तो यहां से v डैश कितना आ जाएगा,
यहां से v डैश आ जाएगा v2 स्क्वायर प्लस में v1 स्क्वायर बाय 2। v2 स्क्वायर प्लस में v1 स्क्वायर बच्चा कितना आ गया, ये बाय 2 आ गया। बोलो समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। वही आ गया कुछ कुछ निकल के जो पहले आया था कार वाले क्वेश्चन में। देखो कार वाले क्वेश्चन पे चलो, यही कुछ आया था। यहाँ पे भी कितना आया है vu, यहाँ पे भी आपका v1 क्या है इनिशियल, v2 क्या है फाइनल। वहां पे भी v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर बाय 2 आया था, यहाँ पे भी v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर बाय 2 आ गया। बोलो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं बच्चे, यहाँ तक की क्लियर है या नहीं? चलिए चलो 1 मिनट दो मुझे। एक मिनट देंगे मुझे। चलो 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 ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, आगे बच्चे हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमें nth सेकंड में बोल दिया जाए, अगर हमें ये बोला जा रहा है कि आपको भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है बच्चे कौन से सेकंड में, nth सेकंड में, तो बच्चे आप इसको कैसे निकालेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना, अब हम बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे इसके अंदर, क्या ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं आपसे 0 से 1 सेकंड की, मैंने आपसे 0 से 1 सेकंड की बात करी, तो आप इसको कैसे बोलोगे? 0 से 1 सेकंड को आप बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, राइट। 0 से 1 सेकंड, मैंने बोला 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो आप इसे क्या बोलते हैं? सेकंड सेकंड, ठीक है। मैंने बोला 2 सेकंड से लेके 3rd सेकंड, तो आप बच्चे इसे क्या बोलते हैं? 3rd सेकंड, एग्री। मैंने बोला बच्चा 4th सेकंड से लेकर 5th सेकंड, तो आप बच्चे इसे क्या बोलेंगे? 2 से 3rd सेकंड हमने बोला, तो इसको बच्चे मैंने क्या बोल दिया? 3rd। 3 सेकंड से लेके 4th से 5th बोलोगे तो कहोगे 5th सेकंड। ऐसे ही तो चलते हैं ना हम लोग। चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 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 n-1 से n-1th से nth सेकंड, n-1 से बच्चे क्या बोला है मैंने? nth सेकंड को आप क्या लिखोगे? n-1 से nth को आप क्या लिखते हो? यहां से 4th से लेके 5th को 5th सेकंड, 2 से लेके 3 को 3rd सेकंड, तो n-1th से लेके nth तक आपका क्या हो जाएगा? ये आपका nth सेकंड हो जाएगा। ये बात आपको यहां तक समझ में आई है? यस मैम, हम इसको बोलते तो ऐसे ही है। चलो अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी करेंगे। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है कि आपको 5th सेकंड में बच्चे ये आपको बतानी है, ठीक है। चलो लेट्स सपोज बेटा कि आपके पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, आपके पास कोई पार्टिकल है, ठीक है। जो बच्चे आपके पास, अब ये तो आपको पता है ना कि हमने अभी तक जितनी भी काइनेमेटिक इक्वेशंस देखी हैं वो सारी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। वेरिएबल वाला अलग था जो मैंने आपको बताया था, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली इक्वेशंस हमारी निकल कर आई थी, जिनको आप काइनेमेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, जिनको आप तब यूज करेंगे जब आपके पास एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये बच्चे आपके पास कोई पार्टिकल है जो कि a वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, सॉरी a एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है, और बच्चे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, ठीक है। चलो बच्चे इसने ना कुछ दूरी तय करी, इसने बच्चे क्या क्या, इसने क्या तय किया? इसने कुछ दूरी तय करी। कितने टाइम तक? आपने यहां पर टाइम ले लिया n-1, कितने टाइम तक? n-1। और जब ये n-1 तक चला तो आपने इसके बीच की दूरी कितनी ले ली? sn-1। कितनी ले ली? sn-1। यहां तक की बात क्लियर है? चलो अब आपने एक इक्वेशन देखी है, कौन सी? s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at²। बोलो हाँ या ना, कहोगे यस। देखिए हमने, तो यहाँ पर आप कौन से टाइम, कितना, कौन सा टाइम पे निकाल रहे हैं? n-1 पे निकाल रहे हैं। तो sn-1 इज इक्वल्स टू u, तो u था, टाइम कितना था बेटा आपका? n-1, ठीक है। प्लस में ये बच्चा आपका क्या आ गया? ये प्लस में आपका आ गया हाफ। a तो a सेम ही रहेगा,
बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, n-1 का होल स्क्वायर। चलो चलो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ आप अभी इसको एज इट इज रहने देना, ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखना। कौन सी? जो मैं अभी आपको आखिरी में क्वेश्चन बताऊंगी इसका, कि जब बेटा आप इस u को n से मल्टीप्लाई करोगे तो un आएगा, ठीक है। जब आप इस u को 1 से करोगे तो जनरली हम u लिख देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ये वाला u इस 1 से मल्टीप्लाई होगा आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पर भी बच्चे कहीं ना कहीं आपका अंदर 1 होगा जो ये जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा। उस 1 को अभी हमें कुछ टाइम के लिए दिमाग में रखना है। जनरली तो हम क्या करेंगे, u इंटू में 1 लिखते हैं तो इसको बेटा u लिख लेते हैं, लेकिन हमें अभी फॉर द टाइम के लिए इस 1 को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बच्चे, एक चीज बच्चे और कौन सी है कि ये जो बच्चे आपका 1 है ना, ये कौन से वाला 1 है? ये बच्चे आपका टाइम वाला 1 है। ये भी बच्चे आपका जो 1 है ये कौन से वाला 1 है? ये बच्चे आपका टाइम वाला 1 है। अभी दिमाग में रखो बस, ठीक है। चलो, ये n-1 चला और n-1 तक का हमने डिस्टेंस लिख लिया। अब लेट्स सपोज बेटा ये यहां से चलना शुरू किया, अब हम t nth का ले लेते हैं। अभी तक हमने n-1th का लिया था, अब हमने nth का ले लिया, तो हमने माना ये यहां से लेके यहां तक बच्चे ये आपका snth चला है। कितना? snth चला है। बहुत अच्छे, तो अब sn ये वाली इक्वेशन होगी हमारी 1, ठीक है। चल अब बच्चे जब आप, ओहो क्या हो गया ये, चलो जब आप sn लिखोगे, चेंज ही नहीं हुआ कलर, जब आप, ओहो ना ना ना, हाँ, जब आप बच्चे sn लिखोगे तो sn में क्या लिखोगे, sn लिख दिया आपने क्योंकि हमने माना कि sn कवर किया है। तो u टाइम कितना है बच्चे आपके पास, यहाँ पर nth का लिया है आपने, तो बच्चे आपका ये क्या आ जाएगा, un प्लस में हाफ a n स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लस में हाफ a n स्क्वायर। ये इक्वेशन बेटा आपकी कौन सी हो गई, ये इक्वेशन बेटा आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। चलो अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, वो कौन सी बात है कि अगर मैं बच्चे आपको ये बोलूं कि ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड, ये 0 से शुरू हुआ है, ये आपका हो गया 2 सेकंड, ये आपका हो गया 3 सेकंड, ये आपका हो गया 4 सेकंड, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को एक बात बताओ कि आपने थर्ड सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, आपने थर्ड सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, ठीक है। तो थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक, यही तो होता है ना, 2 से लेके 3 तक। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब लेट्स सपोज कि आपको क्या करना है, आपको ये चीज यहां से समझ में आनी चाहिए कि nth का मतलब होता है क्या, nth का मतलब क्या होता है बच्चे। आप अगर आपको ये पता लगाना है कि इसने nth को आप कैसे लिखते हो, nth का मतलब क्या है कि n-1 से लेकर nth के बीच की दूरी, n-1th से लेकर nth के बीच की दूरी। अब हमने क्या किया, अगर मैं आपको पीछे वाले केस पे लेके जाऊं, मैं अगर आपसे पूछूं कि थर्ड सेकंड में आपने कितनी दूरी तय करी, तो इसका जो कन्वेंशनल वे हमें समझ में आता है, हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालेंगे, क्लियर। फिर हम इस पूरे में से जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही बचेगा, कहोगे यस मैम। तो यहां भी तो बच्चे हम यही करेंगे, पहले मैंने n-1 तक का डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लिया, फिर बच्चे मैंने nth का कैलकुलेट कर लिया। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए
कि इस पूरे में से बेटा जब मैं ये वाला माइनस करूंगी तो मेरे पास ये बचेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगर मैं बच्चे यहाँ पे s माइनस में, सॉरी यहाँ बच्चे अगर मैं Sn माइनस में Sn माइनस 1 करूं तो Sn माइनस में Sn जो आपका बच्चे S, ये क्या आपका बच्चे कहलाएगा, ये आपका Snth कहलाएगा, है ना, ये आपका बच्चे Snth कहलाएगा। बहुत अच्छे, है ना बच्चे। चलो अब यहाँ पे बच्चे आपका Sn क्या है, कहोगे मैम Un प्लस में हाफ an का स्क्वायर, इस 1 को मत भूल जाना, माइनस में ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा, un माइनस 1 प्लस में हाफ an माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। बहुत अच्छे, ये u है आपका, 4 मत समझना इसको। ठीक है, अब एक बात समझना मेरी, ठीक है, यहाँ देखना un प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, हाफ an का स्क्वायर माइनस में, ये देखो un माइनस में u इंटू में 1 प्लस में हाफ इंटू में a, और ये सॉल्व करोगे तो n माइनस 1 का स्क्वायर बच्चे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर। a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2n प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1। क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पेपर में इतना टाइम होगा, ये मैं आपको बेटा तरीका बता रही हूँ कि फॉर्मूला कैसे बनता है, और ये आपको बेटा कहीं ना कहीं बच्चे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई फॉर्मूला आ कैसे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा उस चीज से। ठीक है, चलो अब यहां बच्चे अगर आप एक चीज देखते हो, क्या अगर आप इसको अंदर लेके जाते हो तो un प्लस में हाफ an स्क्वायर माइनस में un माइनस माइनस प्लस u इंटू में 1 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर माइनस आएगा। आप भी कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ये माइनस माइनस सॉरी दोबारा देखेंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 1/2a n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में 1, ये ब्रैकेट। अब यहाँ अगर आप फोकस करोगे बेटा तो कहीं ना कहीं ये आपका un और ये आपका un कैंसिल हो रहा है, बोलोगे हाँ मैम। ठीक है, अब अगर ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, अगर ये माइनस का साइन ये वाला अंदर जाएगा तो ये प्लस हाफ an स्क्वायर और माइनस में हाफ an स्क्वायर खत्म होगा कि नहीं होगा ये। हाँ देखो, इसको ना ऐसे मत करो, इसको सॉल्व ही कर देते हैं प्रॉपर, फिर आप है ना परेशान हो जाओगे कि मैम ने क्या किया है। इसको रुको, अभी इसको ऐसे मत काटो, फिर आप परेशान होगे क्या हुआ, ये इसको भी ऐसे ही रखो। ठीक है, चलो आगे पेज है क्या, क्वेश्चन तो हम करेंगे। चलो यहाँ पे अगर हम बच्चे इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ बच्चे हमारे पास हाफ an स्क्वायर बचा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये माइनस ही कैंसिल हो गया, प्लस बच्चे ये आपका u बचा है, माइनस बच्चे ये आपका हाफ an स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 2n आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 2n आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये वाला टर्म बच्चे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, हाफ, ये हाफ इससे भी तो जाएगा, इनटू होगा। यहाँ पे मैंने ही मिस्टेक कर दी आपके सामने, ये देखो, इसलिए कह रही थी कि कैलकुलेशन आराम से करेंगे। ठीक है ना, आराम से करेंगे। यहाँ देखो, ये हाफ an स्क्वायर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस आएगा, और ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा 1/2a इंटू में बच्चे कितना 2n, 1/2a इंटू में कितना 2n, और ये माइनस में बच्चे आपका कितना आ जाएगा 1/2 और a 1/2। यहाँ पे देखो आ भी नहीं रहा है, ये इसको साइड में लिख देते हैं,
माइनस में बच्चा ये आपका कितना बनेगा 1/2 और a बनेगा। ठीक है, चलो सॉल्व हो गया। हाँ, अब यहाँ देखो ये हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखना। ये हमारे पास बेटा बचा है अब ये वाली वैल्यू, ये u प्लस में ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपके पास कितना बचा है बेटा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये आपके पास बचा है n है, माइनस में बच्चे ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास बच्चे आ गया आपका हाफ a। कितना आ गया बेटा, हाफ a आ गया। तो यहां से कहीं ना कहीं अगर आप a कॉमन ले लो, यहां से बेटा आपका कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से आपका कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, आपका यहां से क्या कॉमन आ रहा है अगर आप देखोगे u प्लस में, हमने कोई गलती तो नहीं करी, हम गलती को दोबारा से रिकॉल करेंगे। कुछ गलती तो नहीं करी है, कुछ गलती तो नहीं करी है भाई, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखेंगे। अगर हम इसको, अगर हम बेटा इसको जल्दी से देखते हैं तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं, यहाँ पे क्योंकि हल्का सा पजल सा हो गई है ये चीज़, अगर बेटा मैं यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ से इसको हटाओ 2 मिनट के लिए, एक तो ना पेजेस लिमिटेड है हमारे पास, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है। हम एक काम करेंगे, हम पता क्या काम करेंगे, अब हम बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरी बात को फोकस करेंगे। हमने यहाँ से un को un से कट किया, ठीक है, हमने un से un को कट किया, हमारे पास बेटा बचता है क्या, ध्यान से देखना, हमारे पास ये हाफ an स्क्वायर बचता है। ठीक है, और हम है ना एक काम करते हैं अभी फॉर द टाइम के लिए, हम इस an को भी, इसको भी खोलते नहीं हैं, हम इसको n-1 ही रखते हैं, ये सिंपलर हो जाएगा। हमने यहाँ पे खोलना ही नहीं है, ऐसे देख रहे हो, मैं भी बेटा आप लोगों के सामने आके ही कर रही हूँ इस चीज को, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बेटा n-1 का स्क्वायर और n-1 का स्क्वायर ही रखते हैं। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, बहुत अच्छे। देखो ये माइनस गया, un हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और ये आपका माइनस प्लस माइनस हो गया, बहुत अच्छे। ठीक है, अब यहाँ बेटा अगर आप इस वाली टर्म को देखते हो तो हमारे पास देखो क्या बचा हुआ है, 1/2 an स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म बची है, यहाँ से हमारे पास बेटा u बचा है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास बेटा माइनस में 1/2 a n-1 का स्क्वायर बचा है, यही बचा है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस u को आप इधर लिखो, ये यहाँ से इस वाली टर्म से इसको भी ऐसे लिख दो 1/2 an स्क्वायर, माइनस में हम दोबारा कंफ्यूज ना हो जाए कहीं, an-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बेटा अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन ले सकते हो, u प्लस में 1/2 a, और अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस में n-1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास। चलो ठीक है, अब u प्लस में 1/2 a, ये तो एज इट इज रखो, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आ रहा है। अब यहाँ देखो n स्क्वायर माइनस में n-1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ओके मैम, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2n, और बेटा ये आपका 1 बचेगा। देखो यहाँ पे आ भी नहीं रहा है, ये आपका बेटा 1 बचेगा। ठीक है, लिख लेना सही से, या इसको मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ हल्का सा पीछे करके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है ना, इसको मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं यहाँ इसको। ठीक है, कुछ इरेज तो नहीं हुआ ना, नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका u प्लस में 1/2 a n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कितना 2n प्लस में कितना 1। ठीक है, चलो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, u प्लस में 1/2 a n स्क्वायर। ठीक है, 1/2 प्लस में a n स्क्वायर, या फिर इसको सिंपली लिखो, सिंपली सॉल्व करो, माइनस में n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2n और माइनस में 1, ये कैंसिल हो गया बच्चे। u प्लस में कितना आएगा बेटा, u प्लस में 1/2 a, ये आपका आ जाएगा 2n माइनस में 1। ठीक है, यही मैंने आपको nth वाला फॉर्मूला बताया था। अब आपका nth के लिए बच्चे जो फॉर्मूला निकल कर आया है, ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी आपको वैसा कुछ बोले कि आपको nth निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपका जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या है, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो वो बच्चे क्या निकल कर आया है, u प्लस में 1/2 a
2n माइनस में 1, ठीक है। u प्लस में 1/2a 2n माइनस में 1, ये बात समझ में आ गई। कितना आया है, u प्लस में a/2 2n माइनस में 1, मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, कितना आया है बच्चे, u प्लस में a/2 2n माइनस में 1, ठीक है। यहां आपको एक डाउट निकल के आया है क्या, यहां बच्चे आपको एक डाउट निकल कर आया है क्या, अगर आप फोकस करोगे तो देखो, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम जहां तक हमने डायमेंशन किया है ना, अगर आप इसकी बात करें, ये आपका है मीटर पर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपका टाइम था तो ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है, ये इससे यहां से कैंसल हो गया, तो ये आपका बचा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन मैम ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा होता है किसमें, सेकंड में, तो ये कैसे पॉसिबल है, अलग अलग यूनिट को अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो क्या ये बेटा आप ये कह सकते हो कि ये आपका डायमेंशनली क्या है बेटा, रॉन्ग है, कहोगे यस मैम, ये देखने में तो डायमेंशनली बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है, लेकिन बेटा वो जो मैं आपको 1-1 की कहानी बता रही थी ना, वो बेटा जो मैं आपको 1-1 की कहानी बता रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या, क्योंकि यहाँ बेटा ये जो 1 था, ये वाला 1 जिससे ये यू मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी किस में था, सेकंड में, और यहाँ ये जो a इससे मल्टीप्लाई आके होगा, ये भी बेटा आपका 1 जो हो रहा है, ये भी बेटा किस में है, सेकंड में, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो ये वाला भी तो एक सेकंड आएगा, ये वाला 1 जो है, ये वाला जो 1 है बेटा, ये वाला भी तो एक सेकंड हो गया, तो ये वाला सेकंड, तो ये वाला सेकंड इससे कट गया, ठीक है, और इस u के साथ भी बेटा एक 1 था, तो इसका भी तो सेकंड आएगा, तो ये सेकंड भी कट गया, तो फाइनली आपके पास मीटर में ही आंसर आएगा। तो कभी ये मत सोचना कि ये फॉर्मूला बच्चे, क्योंकि जनरली हम इसको ऐसे देखते हैं, u प्लस में 1/2an माइनस 1, तो हमें ये लगता है डायमेंशनली गलत, लेकिन बच्चे ये आपका डायमेंशनली रॉन्ग नहीं होता, ये आपका सही होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला के ऊपर अगर मैं आपसे और चर्चा करूं तो ध्यान रखेंगे बेटा, क्या ध्यान बेटा आपको क्या रखना है कि बच्चे ये वाला जो फॉर्मूला है ना आपके पास, nth इज इक्वल्स टू u प्लस में a/2 2n माइनस में 1, nth इज इक्वल्स टू u प्लस में a/2 2n माइनस में 1, ये वाला बच्चे जो आपके पास फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये जो nth है ये आपको बच्चे डिस्प्लेसमेंट देता है, ये बहुत फोकस करने वाली बात है। पहली बात, ये आपको बच्चे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, ये आपको डिस्टेंस के बारे में नहीं बताता। अगर उसने आपसे किसी पर्टिकुलर nth की बात करके उसने आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कैलकुलेट करो, देखो मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है कि 1D के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तभी तक बेटा आपका इक्वल होता है जब तक आपका ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ रहा, लेकिन इस केस में ये बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर उसने आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आपको उस इक्वेशन में v फाइंड करके कहीं ना कहीं ये पता लगाना होगा कि किस टाइम पर वो जीरो हो रहा है, किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है और क्या वो पलटी तो नहीं मार रहा, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये वाली इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देती है, ठीक है। यहां पे बेटा एक कंडीशन आपकी और निकल कर आती है, क्या कि बच्चे जो आपका n है वो ग्रेटर होना चाहिए 1 से, जो बच्चे आपका n है वो ग्रेटर होना चाहिए 1 से। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं,
लेट सपोज कि मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका 1 जो है ऐसा नहीं है कि ये 4th 5th 6th 7th ही होगा, ये 2.9 3.9 भी हो सकता है, ठीक है, ये 3.4 5.4 भी हो सकता है, बात को समझना। इसका मतलब बेटा 3.4 4.4 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर nth पे निकालते हैं, लेट सपोज हम 3 पे निकाल रहे हैं, थर्ड सेकंड का हमें चाहिए, तो थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है कि आप सेकंड और थर्ड के बीच का देख रहे हैं। लेकिन अगर आप 0.5 ले लेंगे कि 0.5 सेकंड का हमें बताओ, तो क्या टाइम पीछे जाके नेगेटिव तो नहीं होगा ना भाई। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे बच्चे जो आपके n की वैल्यू होती है वो कैसी होती है बच्चे, वो आपकी ग्रेटर देन होती है किससे, 1 से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये तो हमारा हो गया था ना। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, यहीं पे करेंगे सॉल्व। एक कार है बच्चे जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान देंगे हम कलर चेंज करेंगे, इसकी बच्चे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, ठीक है। एक्सीलरेशन बच्चे कितना है, 4 है, और इसको 5th सेकंड पे पता लगाना है। कौन से सेकंड पे बच्चे, 5th सेकंड पे इसको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको पता है कि एस nth कितना होता है बच्चे, आपके पास ये होता है u प्लस में a/2 2n माइनस में 1, ठीक है। आपको s 5th पे चाहिए, u कितना है बच्चे 10 है, a कितना है बच्चे 4/2 हो जाएगा, 2 5 माइनस में 1, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो ये आ गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपके पास 10 प्लस में 2 इंटू में 5 2 10 माइनस 1 मतलब कि 9, ठीक है। 10 प्लस में 18 और ये बच्चे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28 मीटर। बात समझ में आ गई, कितना आ गया 28 मीटर बच्चे, ये आपका निकल कर आया है। बोलो ये चीज क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है बच्चे, बोलो समझ में आ गई। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन करो। मैंने आपको जो लास्ट संडे का टेस्ट हुआ था, ये वाला संडे जो गया था हमारा, उसमें मैंने आपको लास्ट संडे वाले क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपको बच्चे बताया था कि क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि NH वाला फॉर्मूला आता कैसे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब वही क्वेश्चन है, क्या ऐसा जरूरी था, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला है कि आपका n जो है वो हमेशा इंटीजर ही होगा, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला है, n आपका 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जब किसी भी पर्टिकुलर सेकंड की बात करते हैं तो वो 1 से उससे को एक पहले से लेते हैं, मतलब सेकंड की बात कर रहे हैं तो 1 से सेकंड तक का लोगे। 0.5 बोलोगे, 0.5 से पीछे जाओगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपका n जो है 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ये उसके बाद बेटा आपका कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे बच्चे आपको आ रहा है क्या 4.2 से कितना बच्चे, आपका ये 5.2 आ रहा है। यहाँ पे उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ 4.2 से लेके 5.2 सेकंड के बीच का। तो यहां पर बच्चे आपका n क्या हो जाएगा, यहां बच्चे आपका n 5.2 निकल कर आएगा। यहां बच्चे आपका n 5.2 निकल कर आएगा। बोलो बात क्लियर है या फिर नहीं, जल्दी से बताएंगे। ये क्लियर है बेटा, क्लियर हो गई ये चीज। चलो अब करेंगे, अब तो इजी है ये क्वेश्चन, अब तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके ओके ओके, चलिए v क्या दिया हुआ है, अब s एस एन एस निकालना है। क्या होता है, मेरे साथ साथ फॉर्मूला रिपीट किया करो, u प्लस में a/2 2n माइनस में 1। क्या होता है, u प्लस में a/2 2n माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ बच्चे u क्या हो जाएगा 10, a क्या हो जाएगा आपका
4/2 2n 5.2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस में ये कैंसिल हो गया 2, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा कितना 10.4 माइनस में 1। ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे, देखो 10.4 को अगर 1 से माइनस करोगे, इसमें से 1 माइनस करोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9.4। सही किया है क्या हमने इसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सही तो किया है हमने। ये 10 में से 1 माइनस करोगे तो 10.4 में से अगर आप 1 माइनस करते हो, हाँ बिल्कुल सही है। कितना आ गया बेटा आपका 9.4। ठीक है, चलो तो ये 10 प्लस में 2 इंटू में 9.4। हाँ, इसको इरेज करो, ये लाइन फिर से आके डिस्टर्ब कर रही है। चलो 9.4 फर्दर निकालोगे, इसमें कितना आ जाएगा 10 प्लस में, हाँ ये आ जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18.4, 18.8 सॉल्व करोगे तो आपका कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा कितना 8.28.8 मीटर। बात समझ में आ गई ये वाली कि ऐसा कोई कंपल्शन पॉइंट नहीं है कि आपका n बेटा इंटीजर ही होना चाहिए। चलो चलिए, ये देखो, ये आपका बच्चे डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है और मैं ये चाहती हूं कि इसको आप खुद से सॉल्व करें। ये आपका बच्चे होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका बच्चे होमवर्क क्वेश्चन है, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे आपके पास? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। मोशन अंडर ग्रेविटी में आप एक वैल्यू का बहुत अच्छे से यूज करेंगे। पहली बात तो बच्चे आपको एक चीज पता है कि जो भी इक्वेशंस हम यूज कर रहे हैं ये सारी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। मोशन अंडर ग्रेविटी ये भी बच्चे आपका क्या है? ये भी बच्चे एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन आप लोग मान लो। एक बच्चे आप ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मान लो। अब ये वो ऑब्जेक्ट के लिए है कि लेट सपोज कि मेरे को कोई बॉल फेंकनी है, तो बेटा मैं उसको कितनी दूर तक फेंक लूंगी ज्यादा से ज्यादा? खुद ही बताओ, 500 मीटर, 800 मीटर। यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्शन वाले केस मत ले लेना इसके अंदर। रॉकेट जा रहा है, स्पेस शिप जा, ये सब सारे केस नहीं लेने हैं हमको। ठीक है, बहुत जनरल सा केस लेना है। वो सारी चीजें जब एस्केप वेलोसिटी ये सब आगे की बात है। ये सब मैं आपको ग्रेविटेशन में बताऊंगी कि ये जो आपका जी है जो हम 9.8 लेते हैं या फिर बच्चे जो हम 10 लेते हैं, ये हम जनरली कैसे ले लेते हैं, ये आगे की कहानी है। मैं आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। लेकिन अभी के लिए आप एक चीज याद रखना कि हम जो भी ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं वो काफी एक लिमिटेड हाइट तक जाएंगे। ठीक है, जो बिल्डिंग्स की हम हाइट लेंगे उस बिल्डिंग्स की हाइट भी एक लिमिटेड होगी। 1 किलोमीटर, ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई तो 2 किलोमीटर, है ना, इससे ज्यादा की क्या हाइट होगी। तो ये बहुत लिमिटेड चीजों के लिए है ये जो मैं अभी आपको बता रही हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जहां पर बच्चे आपका जो ए रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हो तो इसको आप जी से लिखते हैं। इसकी वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है। वैसे तो आज आप लोगों ने आजकल बहुत सारे मीम देखे होंगे, व्हेन अ नीट स्टूडेंट टेक G10 इंस्टेड ऑफ 9.8। ठीक है, तो ऐसे फनी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके पेपर में गिवन है 10 तो आप 10 लेंगे, अदरवाइज आप इसको 9.8 ही लेंगे। ठीक है, चलो कई बार आपके ऑप्शन पॉइंट में आ जाते हैं। ऑप्शन के अंदर कई आपके जो ऑप्शन है पॉइंट में होते हैं, तो वहां आपको बच्चे अप्रोक्सीमेशन भी आना चाहिए। चलिए ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सेम सारी वो इक्वेशन लगेगी। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और क्या था वी स्क्वेयर माइनस में यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। सारी यही इक्वेशन लगेंगी और ये सारी इक्वेशन आपकी कहीं ना कहीं बच्चे एक कांस्टेंट वाली है। यस मैम, चलो जी
मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, जी की बात हो रही है, तो हमें एक चीज समझना होगा। क्या? यहाँ पर बच्चे हमें सबसे पहले डायरेक्शन को समझना होगा। देखो एक पॉइंट ले लो, देखो जैसे कभी हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जब हम एक्सिस को बनाते हैं, आपने सुना होगा ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ओरिजिन ले लिया, एक ओरिजिन होता है, ठीक है ना, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसके इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। इसको हमने ऐसे ही सिंपल रखना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लेट सपोज मैंने आपको जनरली काफी बार जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जब राइट हैंड साइड में जाते हैं ना तो हम उसको जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज बेटा ये एक बॉल है, ये इधर की तरफ जा रही है u वेलोसिटी के साथ, और इसके ऊपर पीछे की तरफ कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर पीछे की तरफ बच्चे कुछ एक्सीलरेशन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये आगे जाके कुछ तो पलटी मारेगी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन भी करवाया था कि ये आगे जाएगी लेकिन किसी एक पॉइंट पे आके ये पलटी तो जरूर मारेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। अब आप जिस चीज को इस तरीके से देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली देख रहे हो, अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसको आप सीधा कर दो, आप इसको सीधा ऐसे कर दो। देखो ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ को बेटा हमने क्या माना है? ओरिजिन मान लिया। इस अर्थ को बच्चे हमने क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया, ठीक है। यहां से अब मैं वही कह रही हूं, ठीक है, आपको पता है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बच्चा हमेशा आपके पास नीचे की तरफ लगता है। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि जिस भी ओरिजिन को मान के आप कोई चीज ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो वह आप लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ का मोशन हो रहा है वो आपका सारा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आप इसको इस तरीके से कर दो, ठीक है। ये बॉल आपकी ऊपर गई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये बॉल आपकी नीचे आती है, ठीक है। और ये एक मैक्सिमम हाइट होती है बच्चे, ये मैक्सिमम हाइट जो अचीव करता है, यहाँ पर बच्चे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, या फिर आप बच्चे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसकी एक पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 होगी, वो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है। मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। मैंने आपको बेटा एक बहुत ही सिंपल सी बात बताई है कि आपको ऐसे नहीं समझना है कि अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो u पॉजिटिव हो गया, जी नेगेटिव हो गया क्योंकि वो अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है। जी तो बेटा आपका हमेशा डाउनवर्ड नहीं लग रहा है ना, वो तो आपका बेटा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ तो नेगेटिव, ए बच्चे आपका यहाँ पर -g रहता है। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलो चलिए अब यहां से बेटा हम लोग कुछ इक्वेशंस को देखेंगे कि लेट सपोज बेटा मैं अगर इसमें आगे चलूं, यहाँ पे पेज तो है नहीं, चलो हम यहीं समझेंगे इसको, ठीक है, यहीं समझेंगे। लेट सपोज बेटा कि आपने किसी बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंका, आपने किसी बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंका और ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई और ये नीचे आ गई। ये इसकी क्या है बच्चे? ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अब यहां बेटा अगर मैं एक इक्वेशन लूं, कौन सी? S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये बॉल पहले तो समझना, ये यहां से जा रही है, यहीं पे वापस आ रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या हो गया? आपका 0 हो गया। चलो ये ऊपर फेंका आपने, ये तो आपका u हो गया, टाइम t हो गया, a आपका -g होता है, मैंने आपको बता दिया, और टाइम t स्क्वायर ये हो गया। ये बात समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छे। यहां से आप एक चीज देखो, यहां से बच्चे अगर आप इस t को कॉमन लेते हो तो ये आपका बच्चे क्या होगा? u - 1/2 g t, ठीक है।
अब यहाँ से अगर आप t की वैल्यू देखो बच्चे, एक वैल्यू आपकी निकल कर आएगी t इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि जब टाइम t 0 था तो ये हमने इसको कुछ फेंका था ऊपर की तरफ, फेंक रहे t टाइम 0 पर, इसे हमने फेंका था u वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप टाइम निकालते हो तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, यहाँ देखना, इसको इरेज करेंगे पहले, t u माइनस में हाफ जी टी इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ बच्चे अगर आप इसको देखते हो, एक तो t हमारा यहाँ पे आ गया था ना, मैं दोबारा से t क्यों लिखा है इसके अंदर, दोबारा से t नहीं लिखना है मैम। चलो भाई, ये एक बार हमने इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो u इज इक्वल्स टू हाफ जी टी। तो यहाँ से बच्चा आपका t क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2u बाय जी। तो यानी कि ऊपर जाने का टाइम, नीचे से जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका तो जब वो पलट के बेटा नीचे आया तो इसका टाइम क्या आता है, 2u बाय जी। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप बच्चे फ्लाइट टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये जो आपका बच्चे टाइम निकल कर आया है, एक मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको आप बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि जब इसको ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा बच्चे, 2u बाय जी। अब यहाँ पे हमने किसको कंसीडर नहीं किया है बच्चे, एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है तो इसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम कितना लगेगा, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। तो जितना टाइम ऊपर लगा जाने में उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, तो इसका बच्चे क्या कर दोगे, आधा कर दो। सॉरी, आवाज आ रही है, वायर एक में बेटा, आओ जस्ट मिनट, वॉइस आ रही होगी आई थिंक, हाँ ठीक है। जितना टाइम इसको ऊपर लगा उतना टाइम नीचे लगेगा आने में, तो टोटल टाइम का क्या करोगे, हाफ करोगे। तो ये बच्चा आपका कितना आ जाएगा, ये बच्चा आपका आ जाएगा u बाय जी। बोलो ये बात क्लियर है, ये कितना आ गया, ये बच्चा आपका आ गया u बाय जी। चलो, टाइम टू रीच, यहां पे पहुंचने का टाइम कितना है बेटा, बोलो मेरे साथ, u बाय जी, और नीचे आने का 2u बाय जी। ये क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब यहाँ बच्चे एक क्वेश्चन और निकल कर आता है हमारे पास, वो क्या है, वो बच्चे आपके पास आता है मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन, कि लेट सपोज ये आपका अर्थ हो गया, आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये कुछ मैक्सिमम हाइट लेके आई, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगी, ये मैक्सिमम हाइट बच्चे क्या होगी। आपने इसको u वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ बच्चे क्या किया है, फेंका है, ठीक है। चलो, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे बच्चे v क्या होता है, 0। चलो, मैक्सिमम हाइट तो तभी अटेंड करेगी ना, नहीं तो जाती चली जाएगी अगर v 0 नहीं होगा तो ये हो गया 0 माइनस में u स्क्वायर, अच्छा 2, a क्या होगा माइनस g, और s क्या है आपके पास, h मैक्स है। हमने इसको क्या ले लिया, हमने इसको h मैक्स ले लिया यहां तक, ठीक है। चलो, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g h मैक्स, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चे आपके पास h मैक्स कितना आ गया, u स्क्वायर अपॉन में 2g। बोलो ये बात क्लियर है, u स्क्वायर अपॉन में 2g, ठीक है। क्लियर हो गई है ये बात, नहीं हुई, क्लियर है बेटा, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन। एक पार्टिकल है जिसको थ्रो किया गया है अपवर्ड, कितनी वेलोसिटी, यहीं पे सॉल्व करें इसे, चलो यही करेंगे, कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। आपको बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या निकालना है बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे अगर यहीं पे निकालोगे तो क्या होता है 2u/g, है ना, 2u/g। 2 इंटू में u कितना दिया है बेटा 20, और इन क्वेश्चंस को कराने का कोई मतलब नहीं है, नहीं आएंगे पेपर में। ये कितना हो गया बेटा आपका 4 हो गया, 4 मीटर कितना है ये टाइम 4 सेकेंड, ठीक है ना। चल अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, क्या बताया था अभी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u²/2g, है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया u²/2g। u² बच्चे क्या हो गया आपका, u क्या हो गया जोन अपवर्ड, कितना हो गया 20 इंटू में 20 अपॉन में कितना हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये बात क्लियर है, क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात, यहां तक की बात क्लियर है, जल्दी से बताएंगे मुझे। चलो अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, मैं देखना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, ठीक है, आपको मैक्सिमम हाइट कितना गया ये पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। अब आपको बेटा ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी रही होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अभी खत्म नहीं हुए, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ठीक है। ये बच्चे आपको बताना है मुझे होमवर्क में, ये वाला पार्ट बेटा होमवर्क का, कुछ दिमाग लगाओ, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। चलो बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है विद वेलोसिटी u रीचेज द मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपको u की वैल्यू बताना है, मैक्सिमम हाइट बच्चा कितनी थी, h मैक्स कितना था आपका u²/2g। यहाँ देखो जस्ट अ मिनट, h मैक्स बच्चा आपका कितना था u²/2g। फॉर्मूला साथ के साथ याद करते हुए जाना है। यहाँ बच्चे इसने आपको मैक्सिमम हाइट दे दी 40, u बच्चे आपको निकालना है, ठीक है, 2 और g आपको पता है कितना होता है 10। तो यहां से बेटा आप 40 इंटू में 2 इंटू में 10, यहां से बच्चे आप ये u निकाल लेंगे, ठीक है। u निकल जाएगा आपका, यहां से कितना आ जाएगा, यहां देखो ये u पे स्क्वायर रूट लगेगा, ये आपका हो जाएगा कितना, इसको आप 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को हटाओ, 40 इसको आप लिख सकते हैं 20, ये वाली 0 ये वाली 0 एक बाहर आ गई, यहां से बच्चे एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर क्या बचेगा, समझ में आ रहा है या प्रॉपरली कराऊं, तुमको प्रॉपरली करा देती हूँ, कहोगे मैम अपनी ही कैलकुलेशन करी जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। चलो आओ देखो 40 को कैसे, हम स्क्वायर रूट से बाहर कौन सी वैल्यूज निकलते जो पेयर बना लेती हैं। 40 को बच्चे आप इसमें कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू में 20 लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये तो आपको लिखना ही ऐसे है, ठीक है। चलो फर्दर और भी पेयरिंग हो सकती है क्या, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो बाहर आ गया, अब बचा 20 इंटू में 10। अब 20 को कैसे लिख सकते हो, ठीक है, यहां से एक 10 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 20√2, ये कुछ इसकी वेलोसिटी आपकी u रही होगी। बात क्लियर है यहाँ तक, बात बेटा क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा, इफ द पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, बच्चे पार्टिकल यहाँ पे क्या अटेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट कितनी है बेटा, वो 20 मीटर की है, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है, आपको बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ये भी बच्चा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप इसको करेंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम पूछूं, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u/g। क्या होता है बेटा आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u/g होता है। और मैक्सिमम हाइट का क्या आपको यहाँ पर u पता है, यहाँ पे बेटा आपको u नहीं पता है। और अगर h मैक्स की बात करूं तो ये क्या होता है बेटा आपका u²/2g होता है, ठीक है, ये आपको पता है। इसको यूज करके बेटा आप यहाँ से u निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 इंटू में 2 इंटू में 10, यही आएगा। तो यहाँ से बेटा आपका u कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा जब आप स्क्वायर रूट मिल जाओगे तो। और यहाँ से बेटा आपका टाइम मैंने ही करवा दिया, इसका होमवर्क हटाओ, वैसे भी 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिए थे इसलिए मैं इसको करवा ही दिया आपको, ठीक है। यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा 2 इंटू में 20 इंटू में g कितना हो गया 10,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया बेटा आपके पास 4 सेकंड हो गया। बात क्लियर है यहाँ तक? चलो तो आई होप कि बेटा आपको ये क्या हुआ है, कीप इट, ये कुछ तो हो गया है इसके अंदर बेटा, जस्ट अ मिनट, पता नहीं। चलो ठीक है, आई होप बेटा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका 1D का। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई एम प्रीति साइनिंग ऑफ, बाय बाय।